इस बार तो नरेंद्र मोदी दोबारा जन्म ले ले तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। कितने निर्लज और बेशरम प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा देश के प्रधानमंत्री नालायक निकला, ऐसा देश के प्रधानमंत्री पनौती निकला कि वर्ल्ड कप से लेकर जनता के देश के साथ एकदम खिलवाड़ करके रख दिया है। मोदी 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 चिल्लाते हैं, लेकिन आज की जनता की देश की आवाज है कि पनौती पनौती, देश के प्रधानमंत्री पनौती पनौती चिल्ला रही है। चुनावी सीजन है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, वहीं पार्टियों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल भी हमें देखने को तो मिल ही रहा है। पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। तो अब हम निकले हैं जनता से बात करने कि कौन होगा प्रधानमंत्री। तो आइए बात करते हैं। जी आपकी क्या राय है कि सरकार जो अगली आने वाली अब किसकी आएगी? मोदी जी ही रहेंगे या कोई और नया चेहरा आएगा? देखिए मैम, न मोदी जी, जनता जिसके साथ रहती है उसकी सरकार बनती है। आपके चैनल के द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो गरीब मजदूर के आवाज़ सुनने का आपको मौका दी। इस बार तो नरेंद्र मोदी दोबारा जन्म ले लें तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि देश की जनता 140 करोड़ जनता राहुल भाई के साथ है। ये आप किसी भी गोदी मीडिया के छोड़ा के 5 राज्य में चुनाव हो रहा, जनता कांग्रेस के साथ है। ये आप किसी भी हर हालत में लिख लीजिए। और रही बात जनता के क्या चाहिए, जनता के कुछ नहीं चाहिए, जनता से सिर्फ चाहिए रोजगार, शिक्षा, महंगाई, ये सब जनता मांग करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे खरी नहीं उतरी। देश की जनता 2-2 बार आपको सत्ता में देश के प्रधानमंत्री के बैठाने के काम की, लेकिन ऐसा देश के प्रधानमंत्री नालायक निकला, ऐसा देश के प्रधानमंत्री पनौती निकला कि वर्ल्ड कप से लेकर जनता के देश के साथ एकदम खिलवाड़ करके रख दिया है। इस बार 2024 में इसे सब जनता उखाड़ फेंकेगी। ऐसे क्या कारण रहे जो आप बीजेपी के विरुद्ध हैं? मैं अकेले नहीं हूँ, 140 करोड़ के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के छोड़ा के वहाँ के सांसद लोग चाहते हैं कि हम भैया आज हमारी कांग्रेस के चुनाव करा दीजिए, हम कांग्रेस में चले जाएंगे, देश के जनता के साथ है। उनकी बस मजबूरी है, ईडी सीबीआई ये सब उनका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए वो डर की वजह से मोदी 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 चिल्लाते हैं। लेकिन आज की जनता की देश की आवाज है कि पनौती पनौती, देश के प्रधानमंत्री पनौती पनौती चिल्ला रही है। इसलिए हमें देश के प्रधानमंत्री के पढ़ा लिखा एक नौजवान, एक युवा चाहिए। वो टैलेंट सिर्फ उसमें दिखाई देता, राहुल भाई के दिखाई देता, जो मोहब्बत की दुकान खोल के देश की जनता में चले हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है और उसमें भी मोदी जी गए हैं, जिसने वो काफी पनौती साबित हुए। कारण मंगलयान पे गए थे, 7 इंच से दूरी पर रह गया मंगलयान, क्रैश हो गया। पिछला वर्ल्ड कप हुआ 7 इंच से धोनी रन आउट हो गए। इस बार गए 9 के 9 मैच हम जीते, उसी दिन जाना जरूरी था। पहले जहाँ मोदी जी गए पनौती साबित देश का दुर्भाग्य ऐसा था कि दुर्भाग्य हो गया। जहाँ 5 राज्यों में चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी जी सुशीदा बहन के अपने वाइफ के लाइफ में आए, उनकी कैरियर बेचारी के बर्बाद हो गया। वो भी आज कोसती कि कैसा मेरा पति मिला। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, उसका माँ बाप जिस दिन पैदा हुए नरेंद्र मोदी, उनके माँ बाप का दुर्भाग्य हो गया बेचारे के। देश के तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, गुजरातियों के हिंदू मुस्लिम सिर्फ लड़ाते रहे। अब गुजरात में कितना शांति है, कोई दंगा हुआ? जब से दिल्ली आए कोई दंगा हुआ गुजरात में? नहीं, सब मोहब्बत से रह रहे ना। देश में आए, देश के जनता का जो दिल्ली का पूरा भारत का मालिक बने। देश का कोरोना का काल इतना बड़ा आया, तराई हो गया कि नहीं होगा? रेल जिस दिन उद्घाटन किया, रेल लड़ गई, पुलवामा हो गया। इसलिए कि सबसे देश के, आप गांव से पूछ लीजिए, कोई गांव से किसी भी जनता से, अगर एक कोई अभागा लड़का या पनौती रहता तो उसको कहते कि जब मोदी जी इतनी पनौती हैं तो प्रधानमंत्री कैसे बन जा रहे हैं? नहीं बनेंगे, आप नहीं बनेंगे। जनता सोचती यार चलो हो सकता कि मानसिकता हम लोग को हो सकता कि डाउट है कि यार हो सकता कि गलती हम लोग की थी, काम नहीं हुआ। लेकिन जनता, अब देश की जनता समझ चुकी है हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाज है, झूठेबाज है। ये ऐसी फैक्ट्री है। और स्मृति ईरानी, सब तनी मनी मोदी जी झूठ बोल रहे थे, सुल्तानपुर से स्मृति ईरानी और उससे बड़ा स्मृति ईरानी पाउडर लेके आई झूठ बोलने वाली। वो पता नहीं कौन सा पाउडर, उसमें धोल दो सच्चाई हो जाती। लेकिन देश की जनता मैडम जी समझ चुकी है कि 2024 में एक पढ़ा लिखा शिक्षित
मैडम जी ध्यान दीजिए, अगर पढ़ा लिखा रहेंगे तभी आप देश के विकास कर सकती है। एक अनपढ़ आदमी मतलब मोदी जी ने देश का कोई विकास नहीं कोई किया, विकास- उनके ये- सारे नारे झूठे। ये सारे नारे झूठे, ये तो आपको पता है। अगर आज देश में महंगाई विकास दर क्या चल एक रही है मिनट, आज के समय? अगर देश में विकास, अगर कोई नौकरी वैकेंसी निकालते तो मैडम जी आप दिल से बताना, आज मेरी बहन ये स्पीकर लेके जनता के सामने रहती, ईमानदारी से बताना, एक भी वैकेंसी कहीं निकालने में बताइए। पहले मैम आप बताइए, जो किताबें आती थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड या 10th तक जो किताबें आती थी, 12th तक जो किताबें आती थी, एक दूसरे बेचारे यूज कर लेते थे, सिलेबस चेंज नहीं होता था। आज जो गरीब बच्चे हैं हर साल सिलेबस चेंज होता था और हर स्कूल में सिलेबस अलग अलग है। अगर मेरा बच्चा एक किसी स्कूल का प्राइवेट स्कूल के बच्चा के किताब आ गई ना तो दूसरे स्कूल वाला बच्चा वो नहीं पढ़ पाता, उसमें भी कहते हैं ये सिलेबस ये किताबें नहीं चलेगी। पहले क्या होता था, कांग्रेस की सरकार में कम से कम अगर कुछ देती नहीं थी तो शिक्षा तो फ्री करती थी, स्वास्थ्य तो फ्री था मैडम जी। वही राजस्थान में देख लीजिए, वही सरकार वही सब कुछ, कांग्रेस के 500 का सिलेंडर मिल रहा, वही उत्तर प्रदेश की सरकार है 1200 में सिलेंडर दे रहा है, वही स्वास्थ्य के 2500 बीमा मिल 25 लाख का बीमा मिल रहा, वही यहाँ पे कुछ बीमा नहीं मिल रहा। वही जो लखनऊ के विकास के देख लीजिए, जो अखिलेश माया करके गए हैं वही विकास यहाँ पे है। अगर योगी जी कोई विकास किए नाम के अलावा तो बताइए। अगर मेरा नाम आनंद है तो मैं राय कर लूंगा तो मैं राय थोड़ी ना हो जाऊंगा, बताइए ना। अगर मैं काला हूं तो गोरा थोड़ी ना हो जाऊंगा। नाम चेंज करने से मैं देश के विकास कोई नहीं हुआ। इसलिए हमारा देश का दुर्भाग्य कि जो हम लोग एक अनपढ़ आदमी के देश के जनता पे प्रधान पे बैठा दिए। जी, इस बार 2024 के चुनाव में, आगामी जो चुनाव है उसमें जनता सिर्फ परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 9.5 साल देख लिया है, सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार रही है। जो वादे किए पूरी तरह विफल हो गए। भाई जिनसे शादी की, जब उनसे वादे नहीं निभा पाए अपनी अर्धांगिनी से, तो देश की जनता से क्या वादे निभाएंगे? सिर्फ लोगों को चूतिया बनाने का काम किया मतलब जो अपनों का नहीं हो सका वो जनता का जाहिर कैसे? सी बात है। अब आपके माता पिता हैं, जब आपके माता पिता आपके नहीं होंगे तो और किसी के होंगे, या आपकी औलाद अगर आपकी नहीं हुई तो किसी और की होगी। तो उनको सिर्फ 10 लाख का सूट पहनना था, 3 लाख का चश्मा लगाना था, 1.5 लाख का मोंटेल बेल पेन रखना था। सारे शौक तो उनके हो ही रहे, हवाई यात्रा हो रही, विदेशी लड़कियां साथ में जा रही, कटिंग करने हेयर की, तो उनके शौक हो रहे। औरत की जरूरत थी नहीं, तो जब जरूरत नहीं थी तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनना चाहिए था। जिस तरह इन्होंने जुमलेबाजी करके देश को बेवकूफ़ बनाया है। इनसे रोजगार के मुद्दे पे आए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ भी रोजगार दिया। 9 साल के अंदर एक भी वैकेंसी निकाली इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक बार डी ग्रुप की भर्ती निकली भी तो उसका पेपर लीक करके बहाना बना दिया, अरबों रुपया अंदर कर लिया, और क्या कहते हैं, पेपर लीक करने का बहाना करके वो भी वैकेंसी रद्द कर दी। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार होने वाली है? अब तो आप इनके मंत्री एमएलए एमपी को देख लग गए, उनको ही ये लगने लग गया कि वाकई में साला पनौती है एकदम से। हम पनौती शब्द को आप सिर्फ राहुल गांधी से मत जोड़ें, उसको भी उन्होंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। नहीं, उसने तो चोरों का सौदागर और पता नहीं क्या क्या कहा है। वो नरेंद्र मोदी कांग्रेस परिवार के बारे में, रेणुका चौधरी के बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में, वो उसकी आदत में शुमार है इस तरीके की गलत सलत टिप्पणियां करना। तो राहुल ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पूरा देश जब देख रहा चंद्रयान 2 की अनसक्सेस को, मैच के हारने को देख रहा, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये धारणा है कि वो पनौती है। तो अब तो भाजपा वाले खुद के मंत्री एमपी एमएलए कहने लगे वाकई में ये पनौती है। अगर ये पनौती है तो इसको खुद शर्म आनी चाहिए, इसे अपना वो छोड़ देना चाहिए। और जहाँ तक मैच के दौरान में इन दोनों का हंसना कितना हास्यप्रद है कि हम देश के 142 करोड़ आवाम दिल पे हाथ धर के रो रही है कि हे भगवान हमारे इंडिया को जिता दो, और वहाँ ये 32 कार्ड हैं दोनों। कितने निर्लज और बेशरम प्रधानमंत्री और एक रक्षा मंत्री कौन है, ये अपनी अमित शाह गृह मंत्री। तो मतलब ये समझना पड़ेगा, देश को लगने लग गया है कि हम लोगों ने एक ड्रामेबाज आदमी को तो अगर हम देखें तो आने वाली जो सरकार है वो एक नया चेहरा होगी। नहीं तो आपने किया क्या है 9 साल में? हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान बांटने की काम। आप 2013 में आए थे, हरियाणा में हिंदू मुस्लिम लड़ा के किसानों को, है ना, 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियों के बहाने। 2019 में आप आए 42 जवानों का कातिल आज देश की सत्ता पर बैठा हुआ काबिज है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उस वक़्त ये जवानों के कत्ल के बाद आया। 2013 में मैंने बताया किसानों से लड़ा दिया। अब ये फिर
2024 में हिंदू मुस्लिम कराना चाहता था, ये नाकामयाब हुआ। तो इसने बड़े हिंदुओं को, ठाकुरों और पंडितों को, नीचे के गरीब तबके के हिंदुओं से लड़ाने का प्रयास तो किया। मतलब मोदी जी ने सिर्फ लड़वाया है। 2002 से देख लीजिए, गोधरा कांड से राज गुजरात में आया, हरियाणा कांड से ये 2014 में देश की सत्ता में आया, 2019 में 42 जवानों का कातिल आज भी देश के पटल पर बैठा हुआ है। और देश अगर अब नहीं समझेगा, क्योंकि देखिए किसी को तो मालूम नहीं था ये हादसा क्या है, मगर सतपाल मलिक के बयान के बाद तो उसे खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। मगर अब तो मौका है ना जनता के पास, जनता इस चीज़ को समझे। तो ये थी जनता की राय आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। गर्मा गर्मी का माहौल तो बना ही हुआ है पार्टियों के बीच, वहीं प्रचार प्रसार भी चल ही रहा है। अब देखना ये है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ मैं हर्षित कौर, #भारत न्यूज़।